हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आइए देख लेते हैं। ईपी पॉवलोव के बारे में जानते हैं। तो इन्होंने किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? अधिगम से संबंधित इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक, तो इसमें क्या है? अनुक्रिया, फिर उद्दीपक, जिससे बनता है अनुबंधन। अनुबंधन किसे कहते हैं? क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य को जब प्राप्त कर लेता है वह क्रिया क्या कहलाती है? अनुबंधन। तो ईपी पॉवलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। इन्हें अनुबंधन के जनक भी कहा जाता है। किसे? ईपी पॉवलोव को। तो पॉवलोव के से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आइए देख लेते हैं। पहला क्या है? ये कहाँ के निवासी हैं? ये एक रूसी वैज्ञानिक है, रूस के वैज्ञानिक हैं जिनको सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में 1904 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनका प्रयोग किस पर किया था? इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, जो पाचन और तथा इन्होंने चौथी चीज़ क्या है? पाचन क्रिया पर भी शोध किया था और इन्हें अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। ठीक, इन्होंने इस प्रकार की थ्योरी दी है। ठीक, क्वेश्चन पूछता है आर थ्योरी, आर थ्योरी, है ना? तो इन्होंने इस प्रकार की थ्योरी दी है। इनके दो प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और दूसरा संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। कौन दिया है? पॉवलोव ने दिया है। अब आइए देखते हैं जो कुत्ते पर प्रयोग किया उसे एक डायग्राम के माध्यम से। तो डायग्राम ये रहा आपका। पहले भोजन रखते हैं, तो भोजन देखकर कुत्ते का लार टपकता है, तो यह स्वाभाविक क्रिया है ना? स्वाभाविक उद्दीपक हमने रखा तो स्वाभाविक क्रिया हुई। फिर साथ में क्या जोड़ दिया? एक बेल बजाई, इसके बाद भोजन आया। घंटी बजाने के बाद भोजन आया, तो घंटी क्या है? कृत्रिम उद्दीपक, और ये क्या हुआ? स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक, भोजन, तो लार टपकना, लार फिर से टपकी, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई यहाँ पर। फिर अगला, फिर नेक्स्ट बार क्या करते हैं? केवल घंटी बस बजाते हैं, भोजन नहीं लाते हैं, तो कृत्रिम उद्दीपक प्राप्त होता है। और लार टपकना ये कौन सी प्रतिक्रिया होती है? कृत्रिम, क्योंकि भोजन तो वहाँ पर रहता ही नहीं है। ठीक, ये चार्ट के माध्यम से समझ लीजिए इसे, पॉवलोव के बारे में। इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आइए देखते हैं इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या है। ठीक, तो शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए तथा 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनुबंधन का निर्माण किया जा सकता है। ये यानी कि पहले किसी भी बालक को पढ़ाते समय A, B, C, D इस तरह क्रम बाई क्रम पढ़ाएंगे। फिर इससे क्या है? अच्छी आदतों का निर्माण भी किया जाता है। इसी सिद्धांत के अनुसार बालक में अच्छी आदतों का निर्माण किया जाता है। फिर अगला क्या है? अनुशासन, बच्चों को अनुशासन में लाया जाता है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा मिस लिखा हुआ है, बच्चों को अनुशासन में लाया जा सकता है। ठीक, ये हो जाएगा। फिर अगला है बुरी आदतों, भय इत्यादि से बालकों को क्या किया जाता है? इस सिद्धांत के द्वारा छुटकारा दिलाया जा सकता है। और दो और महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन से? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत तथा चिंतन पर आधारित सिद्धांत। ये कौन दिया है? पॉवलोव ही दिया है। अब हम जो कल वीडियो डाले थे उससे संबंधित कुछ शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। तो पियाजे मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे साहब किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो बहुधा शब्द प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? ठीक, तो बहुधा शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? बहुलक के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो कौन किया था? स्किनर ने। किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। फिर अगला क्या है? अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किसका सिद्धांत दिया था? ठीक, तो अल्बर्ट बंडूरा जो थे वो सामाजिक अधिगम पर सिद्धांत दिया था। इन्होंने गुड़िया और गुड्डे पर प्रयोग किया था। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? साइमन बिने ने। कब दिया था इन्होंने? 1905 में दिया था। कब दिया था? 1905 में दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पॉवलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो किस पर प्रयोग किया था पॉवलोव? कुत्ते पर प्रयोग किया था। अगला है, सूझ द्वारा
सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोहलर ने किया था। ठीक, कौन किया था? कोहलर ने। कोहलर किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। चिंपैंजी नामक एक बंदर था, उस पर प्रयोग किया था। ठीक, ये रहे आपके शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा पावलोव से संबंधित। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।